दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो नेक्स्ट टॉपिक जो मेंसुरेशन का है। आज का हम टॉपिक लिए हैं समांतर चतुर्भुज। आप देखे होइएगा हम लोग का जो वीडियो है ना, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग शेयर हो रहा है। मतलब ये फ़ायदा ये हम आप ही सबके लिए बनाएंगे, क्योंकि मान लीजिए हम वही नहीं चाहते कि कोई बड़ा वीडियो हो जाए, आपको देखने में कभी असुविधा हो। तो इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग जो देखने का मन हो, जो आपको लगे कि नहीं इसमें डाउट है, आप उसी को देखिए। इससे आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिए हैं समांतर का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भी काफ़ी महत्व रखता है। समांतर चतुर्भुज है ना, देखिए इसको हम लोग देखते हैं। अब पहला बात ये जानते हैं ये होता क्या है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसका नियम क्या है। सामने का भुजा है ना, एक ही बात ध्यान रखिएगा, सामने की भुजा समांतर हो, बस इतना हो जाए ना। एंगल के बारे में कुछ हो कहा जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सामने का लाइन अगर पैरेलल हो गया ना तो मानेंगे समांतर हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम ऐसा फिगर बनाते हैं, ये हो गया। या फिर मान लीजिए इसी को हम लोग उल्टा बना देते हैं, इधर घुमा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप जैसा फिगर बनाइएगा, इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, यहाँ भी इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर मतलब क्या है, सामने का लाइन का पैरेलल होना समांतर हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। पैरेलल का सिंबल तो ऐसा, अब हमारी कुछ नाम ले लीजिए, ABCD मान लेते हैं। यहाँ भी से मान लीजिए ABCD मान लीजिए। ऐसा कह सकते हैं भुजा के बारे में क्या मानेंगे, AB पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। यहाँ भी सेम फिगर है, तो इसलिए आपको सेम से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सब सेम रहेगा। यहाँ AD जो पैरेलल है BC के, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए एंगल के बारे में क्या हुआ, कोण के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ना हो जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, दो लगातार एंगल जोड़ेंगे ना तो हमेशा 180 का होता है। यानी कि दो लगातार एंगल जो हुआ ना का योग 180 डिग्री का होता है। देखिए हर बात लिखा रहे हैं ना, आप ध्यान रखिए, क्योंकि मतलब इस सब बातों का हम लोग ध्यान रखकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए आप हर बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये हुआ। एक और बात ऐसा कह सकते हैं, सामने का एंगल सेम होगा, और इसको लिखा जाए तो, या फिर एक और बात कह सकते हैं, सामने का कोण समान होता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एंगल A को आप एंगल B को ऐड कर दे तो भी 180 का हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं क्या, सामने का कोना एंगल A बराबर एंगल C, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सामने का कोना सेम भी हो सकता है, और दो लाता है एंगल जोड़ने पे 180 का होता है, ये भी ध्यान रखना है एंगल के बारे में। ठीक है, ऐसा हुआ। विकर्ण यहाँ भी होता है, लेकिन विकर्ण के बारे में कुछ खास ध्यान नहीं रखिएगा कि विकर्ण यहाँ पर न सेम होता है ना कुछ और, कुछ एंगल के बारे में कुछ खास होता है। ठीक है ना, इसलिए कहीं विकर्ण के बारे में परेशान नहीं होना है। एग्जाम में जो यानी मेन में बात आता है आप सबको बता रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ बाहर आएगा नहीं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, आप सीख जाएंगे कन्फर्म, इस बात गारंटी है। हमेशा कहते हैं कि आप यहाँ पढ़ते नहीं आते हैं, आप सीखेंगे पर। ठीक है ना, हमारे क्लास में आने के मतलब कि आपको आप सीख जाएंगे, इस बात की पूरा कंफर्म, ऐसा गारंटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया कुछ बेसिक, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में क्या कर सकते हैं, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, आप इसके बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखिए कुछ फार्मूला कर लीजिए। फार्मूला कैसे करेंगे, अच्छा पहले आप ये लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में फिर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो फिर इसे मिटाते हैं। अब कुछ फार्मूला ऐसे कर लीजिए, ये तो आप शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। परिमिति क्या होता है, परिमिति कहा जाए या परिमाप कहा जाए या परिधि कहा जाए, इस सारा का मीनिंग क्या होता है,
अब तो बात समझ ही गए होंगे, सबका मीनिंग होता है बाउंड्री, जो कि इसका फॉर्मूला को याद करना ही नहीं है। हम शुरू से बता रहे हैं कि बाउंड्री को ऐड कर लीजिए, आपका वही परिमिति परिदीप या जो भी परिमाप होता है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला जो आपका जो यहाँ कुछ खास रहेगा आप याद कर लीजिएगा, इसका एरिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। काफ़ी सिंपल, इतना आसान होता है ना कि अनुमान नहीं लगा सकता है इसको, ठीक है। इतना आसान क्या होता है, देखिए फॉर्मूला सिर्फ होता है आधार गुना ऊंचाई, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, इसका एरिया फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, 1/2 नहीं लगाइएगा, ठीक है, वो ट्रायंगल में होता है। सिर्फ कभी कन्फ्यूज नहीं होना कि हाँ ये कुछ गलत लिखा है, ऐसा नहीं, इतना ही होता ही है, आधार गुना ऊंचाई, बस ध्यान रखिएगा। अब बोलिए यहाँ पर ऊंचाई कहाँ किसे मान लेंगे, अब ऊंचाई कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि क्रॉस को ऊंचाई मान लेंगे, ऐसा गलती कभी करना ही नहीं है। ऊंचाई हम क्या बताए हैं, इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, ऊंचाई जब भी होगा ना सीधा होता है 90 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कहीं बन ही नहीं रहा है, ऊंचाई तो होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं वहाँ ऊंचाई लिखा रहेगा, तो ऊंचाई को कहाँ ड्रॉ करेंगे, देखिए ऊंचाई यहाँ पर हो सकता है, सीधे 90 डिग्री पर जो खड़ा है ना ये ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका ये हाइट हो गया, यहाँ भी ऐसे ही मान लीजिए, इसका हाइट यहाँ मान लीजिए ये इसका हाइट हो गया, हाइट हो, ठीक है ना। क्या मानेंगे, इसके लिए आधार ही रहेगा हाइट ही रहेगा, इसके लिए आधार ही रहेगा हाइट ही रहेगा, कुछ नहीं करना, काफ़ी सिंपल है। आपको आधार और ऊंचाई गुना कर लीजिएगा, आपका एरिया इसके आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, बोले केवल नाम ही थोड़ा अलग लग रहा है, लगने समांतर वाला कोई नया बात आ गया, हम नहीं जान पा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है, काफ़ी सिंपल लिखा हुआ है, आप इसे लिखेंगे आपका आंसर आएगा, कंफर्म बनेगा, ठीक है। तो अब इसे कर लीजिए, ठीक है। हमारा वीडियो, हमारा ये प्रयास आप सभी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचता है, आप देख पाते हैं, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।